अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ये हम वीडियो स्पेशली बनाई है मॉडर्न पोइट्री के ऊपर, मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर, कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पाए जाते हैं मॉडर्न लिटरेचर में। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर के अंदर पोइट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा मेन रोल है। तो मॉडर्न पोइट्री के फ़ीचर्स और मॉडर्न लिटरेचर के फ़ीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें मिलता है वो ये है कि मॉडर्न पोइट्री के अंदर जो पोइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इंसानियत के फ्यूचर के बारे में। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, जिसे ग्रेट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, 1 करोड़ लोग मारे गए, और जो शायर थे जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम देखा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि क्या इंसान इस हद तक भी गिर सकते हैं कि वो दूसरे इंसान का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हट रहे। और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो उसने तो 5 करोड़ इन लोगों की जान ले ली। तो आप सिर्फ ये देखें, तो जो पोइट्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे फ्यूचर के बारे में कि क्या एक तीसरी जंग भी होगी, अगर तीसरी जंग हुई तो क्या इंसान इस दुनिया पे बच भी पाएंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर जो पोइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इसी वजह से जब ये अपना वर्क लिखते हैं तो वो उन वर्क्स के अंदर जो करैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पाए जाते हैं। जिस तरीके से जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की आप मिसाल ले लें, वो कितना कंफ्यूज है। वो अपनी बिलवेड को ये भी नहीं कह पाता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, किसी कश्मकश में ही वो घूमता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो पोइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं मॉडर्न लिटरेचर के अंदर। साथ में हम ये बात भी नोट करें कि जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। एज़रा पाउंड और टी.एस. एलियट ने ये नारा लगाया कि हम मॉडर्न पोइट्री के अंदर, क्योंकि मॉडर्न एज में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतनी एंजाइटी है, इसीलिए जो पोइट्री लिखी जाए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ताकि हम जो माशरा है उसको भी बता सकें कि इंसानों का जीना कितना मुश्किल है। इसी वजह से जो शायरी है उसको भी आप मुश्किल बनाइए। साथ में जो मॉडर्न पोइट्री के अंदर फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। मॉडर्न पोइट्री फ्री वर्ड्स के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ये बात कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप टेनिस खेल रहे हैं और आपने नेट भी नहीं लगाया हुआ। नेट के बग़ैर टेनिस खेलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शायरी में आप फ्री वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही एक यूनिक सी उन्होंने मिसाल दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्री वर्ड्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है बनिस्बत सोसाइटी के। तो अगर हम विक्टोरियन एज का ज़िक्र करें तो उसमें जो शायर थे वो सोसाइटी के अंदर जितनी भी करप्शन मौजूद थी, सोसाइटी के अंदर जितना भी रिलीजन कम हो रहा था, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। यानी वो सोसाइटी को सामने रख के बात किया करते थे। लेकिन अब सोसाइटी पे बात नहीं हो रही, अब एक एक बंदे, एक एक इंडिविजुअल पे बात हो रही है। तो यानी अब इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है बनिस्बत सोसाइटी की, और ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न पोइट्री का। नेक्स्ट जो है वो पोइट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब बैरियर्स जो थे वो हट गए, उनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां थी वो भी अब हट गई। मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट्स मिलेंगी। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले जैसे ही ये मॉडर्न पोइट्री लिटरेचर शुरू होता है तो हमें एमजिज़म मिलती है। एमजिज़म के बाद हमें फ्यूचरिज़म मिलती है, वोल्टिसिज्म मिलती है, सरियलिज़म मिलती है, बाद में मूवमेंट पोइट्स आ जाते हैं, फिर एंग्री यंग मैन आ जाते हैं। यानी जो पोइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक के बाद एक, यानी एक मूवमेंट आती है, फिर उसकी बगावत में दूसरी मूवमेंट आ जाती है, फिर उसकी बगावत में तीसरी आ जाती है। साथ में जो अजीम शायर थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए। मिसाल के तौर पे टी.ई. ह्यूम का हम जिक्र कर लें,
وہ بہت اچھے شاعر ثابت ہو سکتے تھے اگر وہ نہ مرتے. ویلفریڈ اوون تھے، وہ مارے گئے ورلڈ وار 1 میں. اور ساتھ میں جو اینڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹس سمبلزم کا بھی استعمال کرتے ہیں اور فارن ورڈز اور لینگویجز کا بھی وہ استعمال کر رہے ہیں ماڈرن پوئٹری کے اندر. جیسے ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کے آخری ورڈ ہیں شانتی شانتی شانتی، تو یہ سنسکرت کے ورڈ ہیں. تو یہ اس طریقے سے مختلف لینگویج بھی ماڈرن پوئٹری کا حصہ بنی.